राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा दे दी। प्रभु ने हर एक साधक के लिए यही कहा कि अगर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्षगामी बनना चाहते हो, सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहते हो, तो मात्र एक ऐसा कार्य करो कि श्रुत का अध्ययन करो। क्या करो? श्रुत का अध्ययन करो। प्रभु ने कहा कि धर्म श्रवण तो करना ही है, धर्म श्रवण भी करना, चिंतन मनन भी करना और साथ में श्रुत का अध्ययन भी करना। प्रभु कहते हैं स्वाध्याय के 5 भेद। स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन करना। कुछ लोगों को सिर्फ बाहरी क्रियाएं दिखती है कि हाँ किताबें पढ़ ली, गाथाएं पढ़ ली, स्वाध्याय हो गया। अगर आपको पूछेंगे कि आप कितने गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप कहोगे कि मैं 200 गाथा का स्वाध्याय कर रहा हूँ, 400 गाथा का स्वाध्याय कर रहा हूँ, 2000 गाथा का स्वाध्याय कर रहा हूँ। पूरा उत्तराध्ययन सूत्र अगर कोई स्वाध्याय कर ले, पढ़ ले, तो कितनी गाथा? लगभग 2000 गाथा का स्वाध्याय उस उत्तराध्ययन सूत्र से हो जाता है। बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जब तक भीतर तक नहीं उतरते हैं, जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक स्व का अध्ययन नहीं होता, तब तक वो केवल अक्षर है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं एक एक अक्षर भी मंत्र के समान काम करता है। तो आगम की जो गाथाएं हैं वो माध्यम है जिसके माध्यम से साधक अपने अंतर आत्मा तक पहुंच सके। ये सूत्र माध्यम है जिसके माध्यम से साधक अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ सके, ज्ञान जान सके, पहचान सके, आत्मा को समझ सके। इसीलिए ये सारे आगम है, सूत्र है, अर्थ है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जिसने श्रुत का अध्ययन कर लिया वो अपनी आत्मा को पहचान जाता है। और जो श्रुतधर होते हैं, जो श्रुत के ज्ञानी होते हैं, जो आगम के गूढ़ार्थों को जानने वाले हैं, उन्हें बहुश्रुत भी कहा। प्रभु महावीर स्वामी साधक को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अध्ययन करो, ज्ञान सीखो, शिक्षा को प्राप्त करो, लेकिन शिक्षा को प्राप्त करने में स्वयं की योग्यता होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। तो प्रभु महावीर स्वामी ने बताया कि कौन शिक्षा ग्रहण करने योग्य है और किसको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। और हम प्रवचन के अंदर निरंतर तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। पहले बोल के अंदर हमने चिंतन किया था कि अगर अरिहंत भगवान की आराधना करे, स्तुति भक्ति करे और प्रभु के प्रति अरिहंत का वात्सल्य करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे बोल में हमने चिंतन किया था कि सिद्ध का स्वरूप क्या है, सिद्धों के गुण कितने हैं, कितने प्रकार से सिद्ध होते हैं और कैसे सिद्ध अवस्था में जा करके साधक जीव अरूपी होता है, लेकिन अमूर्त होने के साथ साथ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख में तल्लीन रहता है। ऐसे सिद्ध भगवान की उत्कृष्टता के साथ स्तुति भक्ति करे, उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो दूसरे बोल में हमने जाना कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे बोल के अंदर हमने क्या जाना कि किस तरह से साधक जो निर्ग्रंथ प्रवचन होता है उस प्रवचन के प्रति आराधना करते हुए, श्रद्धा भक्ति रखते हुए, श्रद्धा प्रतीति करते हुए अगर प्रवचन की आराधना करे, श्रुत की आराधना करे, प्रवचन के प्रति वात्सल्य भाव रखे और द्वादशांगी की आराधना करे, अष्ट प्रवचन माता की आराधना साधना करे, तो साधक उत्कृष्ट रसायन आने पर तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकता है। चौथे बोल के अंदर गुरु भक्ति, कि जो गुरु भगवंत होते हैं, जो निर्ग्रंथ भगवंत होते हैं, ऐसे सच्चे गुरु भगवंतों की आराधना स्तुति भक्ति करने से उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। 5वें बोल के अंदर हमने जाना था कल
जो स्थविर भगवंत होते हैं, जो जाति स्थविर है, श्रुत स्थविर है, पर्याय स्थविर है, ऐसे स्थविर भगवंतों की सम्यक प्रकार से आराधना करे, स्थविर के प्रति वात्सल्य भाव रखे, उनके गुणों का गुण कीर्तन करे और गुणानुवाद करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे 5 बोलों का वर्णन हम निरंतर प्रथम दिन से ही सुनते आ रहे हैं। प्रभु ने कहा कि अगर कोई साधक 1 बोल या 2 बोल या कंप्लीट 20 बोलों की आराधना करे और 20 बोल की उत्कृष्टता के साथ आराधन करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु महावीर स्वामी 27वें भव में यानी महावीर बनने से पहले नंदन मुनि का जो भव था, क्योंकि कहते हैं 3रे भव में ही वो निकाचित रूप से क्षायिक सम्यक्त्व के धनी बन जाते हैं, निकाचित रूप से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। जब कर्मों का बंधन होता है तो कुछ बंधन ऐसे जो गाढ़े होते हैं, चीकने होते हैं, तीव्र होते हैं, जो आसानी से छूटते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो ढीले बंधे हुए होते हैं और ढीले बंधने के कारण से बीच में कभी भी ड्रॉप हो सकता है। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर नाम कर्म जो है वो निकाचित रूप से तीव्र रूप से उपार्जन 3रे भव में हो जाता है। तो जो 25वां भव प्रभु महावीर स्वामी का है, नंदन मुनि का, कहा जाता है कि उन्होंने 20 बोलों की आराधना की थी, उग्र तपश्चर्या की थी और शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, आगम का अर्थ भी जाना, सूत्र का भी अध्ययन किया और साथ में उसकी श्रद्धा भक्ति प्रतीति की और जो 20 बोल है उन 20 बोलों की आराधना की। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 8वें अध्ययन में मल्ली भगवती का वर्णन आता है। जो मल्लीनाथ जी है, तीर्थंकर है, उनका पूर्व भव और पूर्व भव के अंदर उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने आराधना की और उन्होंने भी 20 बोलों की आराधना की, इसीलिए तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। किसी तीर्थंकर ने 1 बोल 2 बोल, किसी तीर्थंकर के जीव ने 20 बोलों की आराधना की। तो 6ठे बोल के अंदर ज्ञानी जन फरमाते हैं, प्रवचन सारोद्धार में भी इन 20 स्थानक का वर्णन मिलता है और साथ में ये भी कहा कि 6ठे बोल में जो बहुश्रुत की आराधना करे, जो बहुश्रुत की भक्ति करे, जो बहुश्रुत के प्रति वात्सल्य भाव रखे, गुण कीर्तन करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रभु ने बता दिया कि बहुश्रुत की आराधना करनी है, तो बहुश्रुत की आराधना करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि बहुश्रुत कौन होते हैं, बहुश्रुत कौन है, बहुश्रुत कैसे बना जा सकता है और बहुश्रुत की आराधना कैसे करनी है। और उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुश्रुत पूजा का पूरा वर्णन मिलता है कि बहुश्रुत कौन है और शिक्षा को प्राप्त कौन कर सकता है, कौन शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, अविनीत कौन होता है, विनीत कौन होते हैं, उनके लक्षण क्या है। और साथ में ये भी बताया कि जो बहुश्रुत होते हैं उनकी पूजा यानी भाव पूजा, जब बहुश्रुत की पूजा करते हैं, बहुश्रुत की भक्ति करते हैं तो उनको 17 प्रकार की उपमाओं से उपमित किया गया और उन उपमाओं के द्वारा उनकी भक्ति की गई। और ऐसे ही अगर कोई बहुश्रुत की आराधना करे और आराधना करते करते अगर उच्चता तक पहुंच जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी कर सकते हैं। और जो बहुश्रुत होते हैं वो डेफिनेटली मोक्षगामी हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुश्रुत इतने गुणयुक्त होते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, ठीक वैसे ही बहुश्रुत भी सर्वगुण संपन्न होते हैं। आत्मबंधुओं, इसीलिए कहा गया बहुश्रुत कौन है। बहु यानी बहुत सारे, श्रुत यानी आगम सूत्र। तो इसीलिए उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जैसे अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट का मतलब है जो अंग सूत्र होते हैं, वो अंग सूत्र और अंग बाह्य उसका मतलब है जो उपांग सूत्र है, मूल सूत्र है, निषेध सूत्र है। ऐसे जो अनेक आगमों के, अनेक शास्त्रों के जो जानकार होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, केवल सूत्र ही नहीं अर्थ भी, सूत्र अर्थ और तदुभय यानी दोनों, जो गूढ़ अर्थों को जान करके गहन अध्ययन करते हैं, जो जानकार होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन्हें बहुश्रुत कहा। आत्मबंधुओं, अलग अलग आगमों में बहुश्रुत के लिए अलग अलग नाम बताए जाते हैं। 10वें कालिक सूत्र के अंदर बहुश्रुत को आगम वृद्ध भी कहते हैं। वृद्ध यानी बूढ़ा होना, एज होना, अनुभव होना।
आगम वृद्ध का मतलब क्या है? कोई अगर आपको आज के ज़माने में कोई कहे कि तुम बूढ़े हो चले हो तो बुरा लगता है ना। कोई अगर आपको बूढ़ा कहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको कोई जवान है कहेंगे तो अच्छा लगता है, यू आर वेरी एनर्जेटिक, तो पॉजिटिव लगता है। कोई अगर कहे कि आप अब बूढ़े हो गए हो, पुराने हो गए हो, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई किसी साधु भगवंतों को, गुरु भगवंतों को आप आगम वृद्ध है कहे तो कितनी अच्छी बात है कि वो आगमों में इतने परिपक्व है, आगम का इतना गूढ़ अध्ययन है कि वो आगमों के अध्ययनों के अंदर क्या हो चले हैं? वृद्ध हो चले हैं। तो ऐसे 10वें कालिक सूत्र में बहुश्रुत को आगम वृद्ध भी कहते हैं। सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर बहुश्रुत को शास्त्रार्थ पारंगत कहते हैं, यानी शास्त्रार्थ में एक्सपर्ट, जिनको इतने अध्ययन हो चुके हैं, जिनको आगमों का इतना ठोस नॉलेज है, वो तो पारंगत होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे। तो सूत्र कृतांग सूत्र में बहुश्रुत को शास्त्रार्थ पारंगत कहा। व्यवहार सूत्र के अंदर बताया गया कि जैसे अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट आदि आगमों के अध्ययनों को करने के बाद जिन्होंने बहुत ठोस अध्ययन किया और साथ में स्व और पर का कल्याण करने के लिए, जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों के कल्याण करने के लिए भी ये अध्ययन, ये आगम का नॉलेज काम आता है, इसीलिए उन्हें युग प्रधान भी कहा। आत्मबंधुओं, ऐसे ही अनेक अलग अलग आगमों में अलग अलग अर्थ मिल जाएंगे। ठाणांग सूत्र के अंदर भी बताया कि जो सूत्र अर्थ और तदुभय का आगमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और साथ में ये भी बताया कि जगन्य जो पूर्व होते हैं, टोटल कितने पूर्व है? 14 पूर्व है। लेकिन बहुश्रुत वो होते हैं जो जगन्य 9 पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट 10 पूर्वों का अध्ययन किए हुए हो। कहीं कहीं आगमों में मिलता है कि जो 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं वो बहुश्रुत कहलाते हैं, जिसे चतुर्दश पूर्वधर कह सकते हैं या 14 पूर्वधारी कह सकते हैं। तो अलग अलग आगमों में अलग अलग तरीके से परिभाषाएं मिलती है। लेकिन हमको ये समझना है कि जो साधक बहुत सारे सूत्रों का जानकार होता है, आगमों का ठोस अध्ययन किया हुआ होता है, वो साधु, वो श्रमण बहुश्रुत कहलाता है। निशित सूत्र और बृहत कल्प के अंदर 3 कोटि के बहुश्रुत बताए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य कोटि के वो होते हैं जिनको आचार, प्रकल्प और निशित सूत्र का ज्ञान हो। बड़े बड़े आचार्य जो होते हैं उनको निशित सूत्र का ज्ञान होता है, क्योंकि जो भी साधु भगवंत होते हैं, साधुचर्या में अगर कोई दोष लग जाए तो उस दोष का निवारण करने के लिए उनको पता होना चाहिए। छेद सूत्र का नॉलेज हर किसी को नहीं दिया जाता। केवल जो आचार्य भगवंत होते हैं, जो श्रुत केवली के लेवल के होते हैं या जो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी होते हैं, श्रुतधर होते हैं, उनको ही छेद सूत्र का ज्ञान दिया जाता है। आम जनता को इन 4 छेद सूत्र का कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति भी ऐसे आगम है जिसमें बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य है, हर किसी को अध्ययन करने के लिए प्रोविजन नहीं होता है। तो जो आचार, प्रकल्प और निशित सूत्र का जानकार होता है, ज्ञानी होता है, उसे जगन्य बहुश्रुत कहा। मध्यम बहुश्रुत दूसरी कैटेगरी के, दूसरे कोटि के, जहां पर कहा जाता है कि जिनको बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र, ये 2 छेद सूत्र का ज्ञान हो, वो मध्यम कोटि के बहुश्रुत कहलाते हैं। और जो उत्कृष्ट कोटि के होते हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जगन्य 9 पूर्व की तृतीय वस्तु और उत्कृष्ट 10 पूर्वों का ज्ञान हो तो वो उत्कृष्ट श्रेणी के बहुश्रुत हो सकते हैं। तो आज के वर्तमान स्थिति में पूर्व तो नहीं है, इसीलिए उत्कृष्ट बहुश्रुत तो अभी इस भरत क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे महान आचार्य भगवंत है जो निशित सूत्र, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र आदि छेद सूत्र का जानकार हो, ऐसे ज्ञाता आचार्य भगवंत हो, उनको हम क्या कह सकते हैं? बहुश्रुत कह सकते हैं, एक अपेक्षा से। आत्मबंधुओं, उसी 11वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने बताया कि बहुश्रुत बनने से पहले शिक्षा के योग्य बनना, क्योंकि बहुश्रुत कहलाने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि अबहुश्रुत कौन है। अबहुश्रुत वो होता है जो अविनीत है, क्योंकि विनय में ही धर्म है। विनय नहीं है तो धर्म भी नहीं है, विनय नहीं है तो विद्या नहीं है, विनय नहीं है तो शिक्षा नहीं है। विनय ही सभी
धर्मों का मूल बताया गया है। तो सबसे पहले विनय गुण को जागृत करना है। अगर विनय नहीं है तो बहुश्रुत भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको शिक्षा प्राप्ति नहीं होती है। अह पंचहिम ठानेहिम जेहिम शिक्षा न लभई। ऐसे 5 लोग हैं जिनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है। थम्बा कोहा पमायेण रोगेण आलस्येण। थम्बा का मतलब होता है अभिमानी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अहंकारी है, उसको ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर शास्त्र का अध्ययन भी कर ले और उसके बाद स्वयं की जाति का कुल का अहंकार कर ले तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबसे पहले शिक्षा के अयोग्य कौन? अभिमानी, अहंकारी। थम्बा कोहा, कोहा का मतलब है क्रोधी व्यक्ति। अगर कोई बार बार गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ करता हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा कर रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, अपने मित्र के प्रति भी गुस्सा कर रहा है और उसका गुस्सा करने का स्वभाव बन गया है, तो फिर उसको ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए इस गाथा को हमेशा याद रखना, अपने बच्चों को भी सिखाना कि ये 5 जो होते हैं वो शिक्षा के अयोग्य होते हैं। अगर आपको शिक्षा की प्राप्ति करनी है, चाहे धर्म की शिक्षा हो या चाहे बाहर की शिक्षा हो, ये 5 चीज़ों से हमेशा क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। तो कोई अहंकारी होगा तो वो जो ज्ञान सीखा है उसकी सारी एनर्जी अपने ही अहंकार का पोषण करने में लग जाता है, तो मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अहंकार को कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। दूसरा है क्रोधी व्यक्ति। वो गुस्सा करता है तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जितनी एनर्जी आप संचय करते हो, एक बार गुस्सा करने से 5 गुना ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देते हैं। और जब एनर्जी खर्च हो जाती है, ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे स्राव निकलते हैं, हॉर्मोन्स निकलते हैं, जो व्यक्ति के लिए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी कहा। अगर व्यक्ति बार बार गुस्सा कर रहा है, सामने वाले को नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन खुद को नुकसान जरूर होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि खुद के स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी खर्च हो रहा है। बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ब्रेन ने संदेश दिया कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए क्या करो, जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स है और जितने भी स्ट्रेस को कम करने के हार्मोन्स है उन सबको बैलेंस करने के लिए इस ब्रेन को काम करना पड़ेगा। और जैसे ही एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन्स को रिलीज किया जाए, उस समय स्टोर ऑफ एनर्जी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मन में यही सोचना कि मेरा गुस्सा करना यूजफुल है या नहीं है, मेरे गुस्सा करने से कितना लाभ हो रहा है। लाभ तो नहीं होता है, लेकिन स्वयं का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे मन की स्थिति जैसी होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होती है। गुस्सा करते ही व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, आंखें डायलेट हो जाती है और साथ में हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना आने लग जाता है। यानी हमारी बॉडी हमारी ही मन की स्थिति पर रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एनर्जी खर्च होने के बाद आप बहुत बार नोटिस करते हो कि जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, गुस्सा होने के बाद आपको थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करके आए हैं, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ गुस्सा किया, और जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई। तो जब एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी तो ब्रेन को एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? मन स्वस्थ रहेगा तो ब्रेन को ऊर्जा मिलेगी, और जब ब्रेन को एनर्जी मिलेगी तभी तो मेमोरी अच्छी हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो क्रोधी होता है, जो गुस्सेल होता है, उसको शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। थम्बा कोहा पमायेन, पमायने का मतलब होता है जो प्रमादी है, जो निंदा करता है, जो विखता करता है, जो निद्रा, निंदा भी कह सकते हैं, निद्रा भी कह सकते हैं, विषय कषाय में डूबा हुआ है, कषायों में रत है और बार बार 5 इंद्रियों के अंदर ही डूबा हुआ है, रस लोलुप है, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारे के सारे क्या करने वाले हैं? प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं। जो 5 इंद्रियों के विषय है, उन विषयों के अंदर अगर गृद्ध रहे, रस लोलुप रहे, तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है वो हमेशा ध्यान रखेगा कि वो कभी भी अपने इंद्रियों को
अपने वश में रखेगा, अपने निग्रहित करके रखेगा, वो अनिग्रहित इंद्रिया रहेगी, अनिग्रहित मन रहेगा, तो वहां पर प्रमाद आएगा, और जहां प्रमाद हो वहां पर शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक बार एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे। सेठ जी के 4 पुत्र, बड़े आलसी थे, कौन काम करे। पिताजी ने, सेठ जी ने इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाए तो भी कोई हर्ज नहीं। तो चारों पुत्रों ने सोचा कि पिताजी ने इतना धन कमाया है, हमको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक वस्तु यहाँ से उठा करके यहाँ भी नहीं रखते हैं। इतने आलसी थे। पिताजी चिंता चिंता में बीमार पड़ गए और उसी बीमारी के अंदर मृत्यु शैया पर पहुंच गए। अब पिताजी क्या करे, उनके पास इतनी बड़ी ज़मीन थी, खेती करते थे, अब बीमार पड़े हैं, मृत्यु शैया पर, कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब चारों बेटों को शिक्षा कैसे देना है। अब आपको पता है कि जो रोगी होता है वो भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, जो आलसी होता है वो भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। आलसी सोचता है नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे, आलसी ये सोचता है कि बस अभी बहुत बोरिंग लग रहा है, कितनी देर तक पढ़ना, सेम चीज़ें बार बार रटना, कितनी बार रटेंगे फिर भी याद तो होता नहीं है, इसीलिए वो आलस करते हुए शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। और जो रोगी होता है, शरीर में बीमारी है, रोग है, तो पूरा अटेंशन कहाँ होगा, अपने शरीर पर, अपने रोग पर। अगर शरीर में कहीं दर्द है, शरीर में कोई दुख है, शरीर में कोई पीड़ा है, मन के अंदर भी कोई पीड़ा है, फिर भी वो व्यक्ति ज्ञान सीखने में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, जो क्रोधी है, जो प्रमादी है, और जो रोगी है, और जो आलसी है, ये 5 ऐसे लोग होते हैं जिनको शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये शिक्षा के अयोग्य हैं। अब पिताजी सोच रहे थे अब तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इतना बड़ा खेत है और उस खेत को कौन देखभाल करेगा, कौन ध्यान रखेगा। तो फिर पिताजी ने सोचा कि एक युक्ति निकालते हैं, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, इनका जो होगा हो जाएगा, लेकिन जाते जाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्रों को सही शिक्षा दे करके जाऊँ। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करेंगे तो उनके कर्म। पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चारों ने पूरी जिंदगी आलस में बिता दी, लेकिन ध्यान रखना खेत के अंदर बहुत बड़ा ऐसा घड़ा है जिसमें धन गाड़ा हुआ है। क्या है? धन गाड़ा हुआ है, इसीलिए अगर हो सके तो उस धन को निकाल लेना ताकि आगे की जिंदगी सुखद हो सके। मैं था तब तक मैंने मेहनत की, मैंने धन कमाया और मेरे कमाए हुए धन पर तुम लोगों ने मौज की। अब आगे कैसे तुमको चलना है तुम देखो, लेकिन फिर भी मेरे मन में रहता है कि तुम चारों जीवन में बहुत आराम से रहो, तुम चारों कभी भी कोई दुख ना प्राप्त करो। इसीलिए मैं तुमको ये बात जाते जाते बता करके जा रहा हूँ कि तुम खेत में जाना, और खेत में वहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसमें बहुत सारा धन गाड़ा हुआ है, हीरे पन्ने जवाहरात सोना चांदी सब कुछ उस घड़े के अंदर है। फिर तुम तो माला माल हो जाओगे, तुमको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठे बैठे जिंदगी निकाल लेना। अब चारों पुत्रों ने सोचा बड़ी मौज है, अब इंतजार कर रहे हैं किसका, पिताजी मरे तो जाकर के धन लेकर के आए। ऐसे पुत्र हो तो पिताजी क्या करे। और वो सेठ जी ऐसे ही दुखी चिंताग्रस्त होते होते मृत्यु शैया पर थे और ऐसे ही प्राण पंखेरु उड़ गए। इधर इंतजार तो वो चारों पुत्र कर ही रहे थे कि पिताजी अगर मरे तो फिर सारा क्रियाकर्म करके उसके बाद हम फटाफट जाएंगे खेत में और जो गाड़ा हुआ धन है उस गाड़े हुए धन को लेकर के आ जाएंगे। अब वो चारों गए, अंतिम संस्कार किया नहीं किया जो भी फटाफट सल्टाया और खेत में जाकर के खोदाई चालू कर दी। खुदाई करते करते एक जगह पर खुदाई की, कुछ नहीं मिला, दूसरी जगह खुदाई की, कुछ नहीं मिला, तीसरी जगह ऐसे करते करते पूरे खेत की क्या कर दी, पूरे खेत की खुदाई कर दी, कहीं पर भी धन नहीं मिला। अब चारों उदास हो गए, पिताजी ने हमको धोखा दिया। पिताजी तो कुछ और सोच करके वो अपने चारों पुत्रों को सीख देना चाहते थे, उनके आलस को मिटाना चाहते थे। अब आलस तो वैसे मिटेगा नहीं, लेकिन अगर उनको प्रलोभन दे दे कि तुमको धन मिलने वाला है तो फिर सारा आलस दूर हो जाता है।
पता नहीं ये सो विटामिन एम में क्या ऐसा जादू है कि उस धन का नाम लेते ही, विटामिन एम का नाम लेते ही सारा आलस चूमंतर हो जाता है। तो वो चारों पुत्रों के भी आलस जो था वो सारा कुछ चूमंतर हो गया। पहले जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थे, धन का नाम सुनते ही खुदाई चालू कर दी। पूरी मेहनत करके पूरे खेत के अंदर जगह जगह खुदाई करते हुए देखे तो कहीं भी कुछ धन मिला ही नहीं। बड़े निराश हुए, इतने निराश हुए कि मन में विचार करने लगे कि पिताजी बड़े चालाक निकले कि धन तो मिला नहीं और अलग से खेत की पूरी खुदाई और हो गई। फिर चारों ने थोड़े शांत मन से विचार किया, अब जिंदगी में क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, जब खुदाई हो ही गई है तो क्या करें, बीज बो दिया जाए। खुदाई तो हो गई है, आधा काम तो हो गया है, अब नेक्स्ट काम है कि बीजों को बोना है। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं बो दिए और आगे चल करके गेहूं की बहुत अच्छी फसल आई। और जैसे ही अच्छी फसल आई उन्होंने बेचा तो खूब धन प्राप्त हुआ। पिताजी का आशय यही था कि अगर खेत में जाओगे और तो वहां पर भूमि के अंदर इतना धन सहज में मिल सकता है अगर मेहनत करे तो। और वैसे ही अगर साधक मेहनत करे, ज्ञान अर्जन करने के लिए मेहनत करे तो ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो वहां पर जैसे ही फसल मिली, धन मिला, तो उस समय पिताजी के औचित्य को समझ गए। पिताजी जो शिक्षा देना चाहते थे वो शिक्षा का अनुभव उनको हो गया। वो विचार करने लगे, समझने लगे कि मेरे पिता क्या बोलना चाहते थे। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम मेहनत करें, हमारे पिताजी चाहते थे कि हम आलस्य को दूर करें, थोड़े से पुरुषार्थवादी बने, थोड़े से फुर्तीले बने। ये सोच करके पिताजी ने इस तरह की युक्ति निकाली। आप भी अपने बच्चों के लिए युक्ति निकालते हैं ना कि धर्म स्थान में जाओगे तो तुमको गिफ्ट मिलेगा। और कुछ तर्क करने वाले लोग भी होते हैं कि गिफ्ट के लोभ में बच्चे आ जाते हैं, ये कोई धर्म है क्या। लेकिन आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले जब शुरुआत होती है यात्रा की तो अरुचि से ही होती है, क्योंकि लंबे समय से अनादिकाल से ये जीव अज्ञान के अंधकार में रहा हुआ है। तो जब अज्ञानता से ज्ञान की ओर लौटना है तो शुरुआत में तो अरुचि ही रहेगी। और जैसे जैसे अरुचि के कारण से भी जब वो करता है, करते करते धीरे धीरे उसका पुण्य बढ़ेगा। और जो अरुचि से कर रहा था, बाद में उसको रुचि जागृत होने लग जाती है। और जब रुचि जागृत हो जाती है उसके बाद ना प्रलोभन चाहिए, ना आपके गिफ्ट चाहिए और ना ही कोई चीज चाहिए। चिंतन कीजिए, आपने भी जब बचपन में यात्रा प्रारंभ की थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रलोभन से ही यात्रा प्रारंभ की थी। कभी हमारे माता पिता ने हमको पहले धर्म स्थान में धकेला था, जबरदस्ती गए थे, बिना मन गए थे। लेकिन जिनवाणी के अंदर इतना पावर है, श्रुत अध्ययन के अंदर इतना पावर है कि अध्ययन करते करते भीतर से रुचि अपने आप जागृत हो जाती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, अबहुश्रुत का मूल कारण है अविनय। और जब तक अविनय दूर नहीं होता तब तक बहुश्रुत बन नहीं पाते हैं, अध्ययन कर नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रभु ने यह भी कहा है कि जो दोष है, ऐसे व्यवहार जिसकी वजह से अविनय जागृत होता है, उन दोषों को, उन कारणों को दूर करना चाहिए। जैसे प्रभु ने बताया 14 प्रकार के दोष बताए कि जो बार बार गुस्सा कर रहा है, बिना कारण गुस्सा कर रहा है, अपने मित्रों के ऊपर भी गुस्सा कर रहा है, और साथ में अगर कोई मित्रता का हाथ बढ़ाए तो उसको ठुकरा दे रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे ऐसे दोष बताए कि जो रस लोलुप है, जो हमेशा अजितेंद्रिय है, यानी अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में नहीं रख रहा है, जो अविनीत है। अगर कभी कोई गुरु भगवंतों से कोई गलती हो जाए या स्खलना हो जाए और अगर उनके संयमचर्या में कोई दोष लग जाए तो उनकी निंदा करता है। और अगर कोई उसका दुश्मन है या मित्र है, उसकी भी एकांत में जाकर के निंदा करता है, अवर्णवाद करता है। तो ये सारी चीजें जो करता है उसे क्या कहा, अविनीत कहा। और जब तक ये अविनय रहेगा तब तक धर्म भीतर से प्रकट हो नहीं पाता है। इसका ही ऑपोजिट ले लीजिए कि जो विनयवान है, जो हमेशा मित्रता का हाथ बढ़ाता है, जो कभी भी किसी के लिए भी निंदा विकता नहीं करता, जो हमेशा मित्रता को निभाता है और जो हमेशा अपने इंद्रियों को, अपने मन को निग्रहित करता है, जो जितेंद्रिय है, जो हमेशा
पाप करने में लज्जावान होता है, जो हमेशा व्यवहार को भी ध्यान रखता है और ज्ञान सीखने में रुचि रखता है, अपने गुरुजनों की भक्ति करता है, सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति विनीत शिष्य कहलाता है। और जो विनीत शिष्य होता है वो हमेशा बहुश्रुत बनने की तैयारी में रहता है। अब प्रभु ने कहा कि शिक्षाशील कौन है? जिसके मन में शिक्षा प्राप्त करने की रुचि हो वो शिक्षाशील है। जो शिक्षा प्राप्त करके उसका अभ्यास करता हो वो शिक्षाशील है। और ऐसे जो शिक्षाशील होते हैं उनके 8 गुण होते हैं, और इन 8 गुणों को आपके अंदर भी जागृत करना चाहिए। सबसे पहला गुण है जो हमेशा हंसी मजाक नहीं करता हो। हर बात पे हंसी मजाक अगर करते रहे तो बहुत बार नौकशाई चारित्र मोहनीय कर्म का बंद हो जाता है। बिना मतलब का हर बार हंसी मजाक कर रहे हैं, हर चीज़ में कॉमेडी ढूंढते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एंटरटेनमेंट कॉमेडी ही अच्छी लगती है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनवाणी श्रवण करने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें भी उनको क्या चाहिए? उसमें भी उनको कॉमेडी चाहिए, उसमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए। नहीं तो प्रभु की वाणी को भी आप क्या कह दोगे? आप कहोगे कि कितना नीरस है, कितना बोरिंग है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। और इसीलिए आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैसी भी कहानियाँ बोल देते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो शिक्षाशील होता है वो कभी भी हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर को ध्यान में रखते हुए हंसी मजाक बहुत ज़्यादा न करता हो। और साथ में ये भी कहा कि जो दांत है यानी इंद्रिय और मन का दमन करता हो। अब दमन करने के अंदर 2 बातें आती है, इंद्रियों को, मन को शांत करना चाहिए या सप्रेस करना चाहिए? शांत करना चाहिए या दमन करना चाहिए? दमन का मतलब होता है कि जहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। दमन का मतलब होता है शांत करना, दमन का मतलब होता है दबाना। अगर आप अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, अगर आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, बार बार अपने भीतर की भावनाओं को, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को सप्रेस कर रहे हैं, तो एक दिन वो वॉल्केनो की तरह बर्स्ट हो जाएगा। तो ये उचित है क्या? नहीं है। प्रभु ने कहा कि उस नेगेटिव ऊर्जा को चेंज कर दो, यानी उसे शांत कर दो। एक होता है संपूर्ण रूप से शांत करना और एक होता है उपशांत कर देना। उपशांत का मतलब होता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए शांत कर देना। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कोयला जलाया, अग्नि प्रज्वलित हो गई, और अग्नि प्रज्वलित होते होते उसके ऊपर एक राख की लेयर आ गई है। और जब राख की लेयर आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि अब अग्नि प्रज्वलित नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आग की चिंगारी मौजूद है। और जैसे ही हवा लगती है, जोर से आप अगर फूंक देते हो या उस पाइप से आपने फूंक दिया और राख की लेयर हट गई और उस समय वापस वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आपने अपनी इच्छाओं को सिर्फ दबाया है, उसके ऊपर आपने सिर्फ उपशांत किया है, तो कुछ समय के लिए टेम्पररीली वो शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आया, अगर चारित्र मोह कर्म का उदय आया, कषाय मोहनीय कर्म का उदय आया, तो उस समय क्या हो जाएगा? वो भीतर से कषायों की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कभी कभी कषायों को उपशांत कर लेना चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए। इमीडिएटली क्या करना चाहिए? ये टेम्पररी रिलीफ है। अगर आपने इस टेक्निक को समझ लिया तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगर मैनेजमेंट के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि क्रोध कषाय मोहनीय कर्म उदय में आया है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। मोहनीय कर्म एक सर्कल है, साइकिल की तरह है। क्रोध मोहनीय कर्म उदय में आया और उसी कषाय मोहनीय कर्म के उदय के कारण से फिर से क्या कर रहे हैं? गुस्सा कर रहे हैं। और जब गुस्सा करते हैं तो वापस नए कर्मों का बंधन हो रहा है। तो ये कर्म का बंधन, फिर उदय, फिर बंध, फिर उदय, ऐसे ही ये चक्र मोह कर्म का चलता ही रहेगा। उस समय क्या करना? तत्काल टेम्पररी रिलीफ होता है कि उस समय के लिए आप उसे उपशांत कर दो, उस समय के लिए आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन बाद में आप अपने स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से उसे चेंज कर दो।
इस एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। जो क्रोध है उस क्रोध को हम बदल सकते हैं। क्षमा के माध्यम से, संभाव के माध्यम से हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। नहीं तो ये क्रोध जो है वो प्रीति का नाश कर देता है। 10वें कलिक सूत्र के अंदर बताया, कोहो पी पना से ही, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। इसीलिए कभी भी जीवन में मन में यही चिंतन करना, अगर आपको विनयवान बनना है, अगर आपको शिक्षा के योग्य बनना है, तो फिर क्या करना होगा? अपने क्रोध को त्याग करना होगा। और क्रोध को त्याग करने के लिए चिंतन ये रहे कि अगर मैंने गुस्सा किया तो मेरे साथ जो परिवार के सदस्य है, मेरे जो मित्र जन है, मेरे जो स्वजन है, परिजन है, उनके साथ जो प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, उस प्रीति का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। मैं कभी भी मेरी जिंदगी में मेरे मित्रजनों के और स्वजन परिजनों के साथ मित्रता का, प्रीति का नाश नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में यही चिंतन, मैं अविनीत हूं या विनीत हूं, बस इस एक प्रश्न से ही आपका सारा गुस्सा छूमंतर हो सकता है। हमको क्या बनना है? हमको विनयवान बनना है, हमको योगवान बनना है। यानी मन वचन काय योगों को निग्रहित करते हुए हमको योगवान बनना है, हमको विनयवान बनना है, हमको गुरु के सानिध्य में रहना है, ताकि हम शिक्षा के योग्य बन पाए। जैसे ही ये बात मन के अंदर घर कर जाएगी कि मुझे विनीत शिष्य बनना है, मुझे विनयवान बनना है, तो ये सारे अवगुण जो है, ये अविनीतपन के जो व्यवहार है, उन सभी व्यवहारों का त्याग हो जाएगा। और हम जैसे जैसे साधना करेंगे, अबहुश्रुत से ऊपर उठ करके ज्ञान अध्ययन करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा कि शिक्षा के योग्य कौन नहीं है। 5 कारण बता दिए, तो साथ में ये भी तो बताना पड़ेगा कि शिक्षा के योग्य कौन है। तो वहां पर बता दिया कि जो गुरुकुल में निवास करता हो। गुरुकुल का मतलब होता है कि जो गुरु के सानिध्य में जाकर के अध्ययन करे, वो गुरुकुल। पुराने जमाने में गुरु के सानिध्य में जाकर के वहीं पर रहते थे, अध्ययन करते थे। तो आज भी अगर आप कुछ समय के लिए गुरु के सानिध्य में जाए और गुरु के सानिध्य में रह करके ज्ञानार्जन करे, तो वो भी क्या कहलाएगा? गुरुकुल कहलाएगा। तो जो गुरुकुल का निवासी हो, जो गुरु की आज्ञा को मानता हो, वो क्या कर सकता है? शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा लक्षण है जो योगवान है, यानी अपना मन वचन काया का कंट्रोल खुद के हाथ में है, तो ही वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। सोचो कि गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत वांछनी दे रहे हैं, और अगर आपका मन इधर उधर डोल रहा हो, तो क्या शिक्षा की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो गुरुकुल का निवासी हो, जो योगवान हो। और तीसरा लक्षण बता दिया कि जो उपधान में निरत हो। उपधान का मतलब है जो शास्त्र अध्ययन के संबंधित जो तपश्चर्या करनी होती है, वो तप करते हुए अपने आत्मा में रमण करे, उसे क्या कहा? उपधान। मूर्ति पूजक परंपरा में लंबे समय से उपधान की परंपरा है। और इस वर्ष पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अधिठाना के सानिध्य में उपधान का आयोजन था। 15 दिन तक निरंतर श्रावक श्राविका वहां पर तपश्चर्या के साथ ज्ञानार्जन कर रहे थे और आचार्य भगवान से नवकार मंत्र की वांछनी ले रहे थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि 15 दिन तक निरंतर एक पंच परमेष्ठी सूत्र नवकार मंत्र पर 15 दिन वांछनी, कितना अद्भुत ज्ञान होगा आचार्य भगवान का, कि जहां पर मात्र एक नमो शब्द पर इतनी व्याख्या, अरिहंतानम पर इतनी व्याख्या, आज तक जिंदगी में ऐसी व्याख्या सुनी नहीं होगी। इतने ज्ञान के भंडार। और जो साधक उपधान करता है, उपधान का मतलब क्या है? कि जो शास्त्र अध्ययन करने के लिए तपश्चर्या करता है और साथ में गुरु के सानिध्य में रह करके ज्ञानार्जन करता है, वो शिक्षा के योग्य बन जाता है। चौथा लक्षण है जो प्रिय कार्य करने वाला है, यानी गुरु की सेवा करते हुए गुरु को जो प्रिय लगता है, शिष्य वैसा कार्य करे, तो वो शिक्षा के योग्य बन जाता है। और 5वां लक्षण है प्रिय भाषी, यानी जो मधुरता के साथ मीठे वचन बोलता हो, तो वो शिक्षा के योग्य बन जाता है। लेकिन अगर कोई
उलझलूल बोलता है, असंगत असंबद्ध बातें करता है, बकवास करता है, क्लेश उत्पन्न करता है, वो क्या शिष्य कहलाएगा? अविनीत शिष्य कहलाएगा। और अगर अविनीत रहे तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यही अविनीतपना व्यक्ति को, साधक को डुबा देता है। इसीलिए प्रभु ने कहा विनय का इतना महत्व। तो इस 11वें अध्ययन में भी विनय के बारे में इतनी बात भगवान ने बताई, और साथ में उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन संपूर्ण रूप से विनय श्रुत यानी विनय के बारे में ही भगवान ने बताया। और 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्ययन में भी विनय के बारे में ही चर्चा की गई। आत्मबंधुओं, विनय गुण इतना महत्वपूर्ण है कि अगर विनय गुण रहा तो सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे, लेकिन अगर विनय गुण ही नहीं रहा तो सारे गुण क्या हो जाएंगे? अवगुण में बदल जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो विनयवान होता है, जो शिक्षक के योग्य होता है, वो गुरु के सानिध्य में रह करके, आचार्य भगवान के सानिध्य में रह करके अध्ययन करता है, और वो एक दिन बहुश्रुत बन जाता है। और जो साधक बहुश्रुत की आराधना करे, स्तुति भक्ति करे और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। और इस बहुश्रुत के लिए, बहुश्रुत जो श्रमण होते हैं उनके लिए 17 प्रकार की उपमाएं बताई। आत्मबंधुओं, जब स्तुति भक्ति करनी होती है तो उनके गुणों को हम गुण कीर्तन करना है तो कुछ आलंबन लेना पड़ता है। जब पुच्छि सुनम का पाठ आप करते हो तो उस समय भी आप कहते हो ना, क्या कहते हो? ऐसे श्रमण माहन कौन है, पुच्छिम सुनम समणा माहन आया। ऐसे श्रमण माहन कैसे? अगारी नोया परतिथि आया। जो पर तीर्थिक को और जो दूसरे अन्य मत के जो लोग हैं उनको भी बोध देने वाले, और हर एक साधक को सही मार्ग बताने वाले, सन्मार्ग बताने वाले ऐसे श्रमण माहन कौन है? तो वहां पर प्रभु की, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की जाती है। उनको मेरु पर्वत से कंपेयर किया गया, उनको स्वयंभूर मण समुद्र से कंपेयर किया गया, अलग अलग प्रकार से उपमित किया गया। स्तुति भक्ति करने के लिए हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमारे दायरे में है उन चीजों को देख करके उनको हम ऐसा उपमित कर देते हैं। ज्ञानी जन इस तरह से उपमा देते हैं कि जो ये श्रेष्ठ है उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ वो श्रमण माहन है, उनसे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज है, बहुश्रुत है। तो इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुश्रुत के लिए 17 उपमाएं बता दी। सबसे पहली उपमा बताई शंख और शंख के आधार रूप जिसमें दूध डाल दिया जाता है। आत्मबंधुओं, कहा गया कि जैसे शंख है, सफेद है, श्वेत है, और उसके अंदर अगर दूध भी डाल दिया जाता है तो वहां पर निर्मलता इतनी अधिक कि जहां शंख और शंख के अंदर जो आधारभूत है तो स्वयं उसके गुण के कारण से और उसके आधार के कारण से वो और ज्यादा निर्मल बन जाता है। ठीक वैसे ही जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, श्रुत का अध्ययन करते हैं, ऐसे बहुश्रुत जो श्रमण होते हैं वो स्वयं के गुणों के कारण से और श्रुत ज्ञान के कारण से वो उनके आधार गुणों के कारण से भी सुशोभित हो जाते हैं। तो पहली उपमा किसकी? शंख और उसके अंदर रहे हुए दूध की तरह, जहां पर उनकी साधना की निर्मलता बताई जाती है। दूसरी उपमा बता दी आकीर्ण अश्व के समान, जहां पर अश्व मतलब घोड़ा, आकीर्ण अश्व मतलब जो तेज गति से, रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा होता है। कहते हैं कि जो कंबोज जो देश है उस कंबोज देश में ऐसे घोड़े उत्पन्न होते थे जो कंथक जाति के घोड़े होते हैं। उस घोड़े की विशेषता क्या है कि चाहे पथरीली जमीन हो, चाहे उबड़ खाबड़ रास्ते हो, या चाहे कोई पत्थर रास्ते में फेंक दे, फिर भी वो घोड़े कहीं भी अपने रास्ते से भटकते नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है तो चमक जाते हैं, भड़क जाते हैं, लेकिन ये घोड़े उत्तम जाति के, श्रेष्ठ जाति के घोड़े जो कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए वो भड़कने वाले नहीं है, तेज रफ्तार से चलने वाले ऐसे घोड़े के समान गति रखने वाले कौन? बहुश्रुत है। बहुश्रुत अपने ज्ञान की गति इतनी निर्मल रखते हैं, उनकी गति इतनी तेज होती है कि वो हमेशा अपनी आत्म रमणता में तल्लीन होते हैं। तो सेकंड उपमा क्या दी गई?
आकीर्ण अश्व के समान, घोड़े के समान। तीसरी उपमा भगवान ने बताई कि जैसे अगर कोई घोड़े पर सवार जो शूरवीर होता है, ऐसा शूरवीर जो अपने युद्ध में, रणभूमि में इतना युद्ध करते हुए तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है और विजय को प्राप्त कर लेता है, और जो विजय प्राप्त करके घोड़े पर सवार होकर लौटता है तो आजू बाजू दोनों तरफ विजय का घोष होता है। ठीक वैसे ही चाहे किसी भी प्रकार के लोग आ जाए, अन्य मत के लोग भी आ जाए, शास्त्रार्थ में वो क्या है, बहुश्रुत पारंगत है, कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकते, और इसीलिए वो हमेशा ज्ञान में विजय को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये तीसरे प्रकार की उपमा है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि उनकी निर्मलता, उनकी तेज गति और साथ में उनके अंदर जो साहस है, उनके अंदर जो पराक्रम है। तो अश्वारूढ़ शूरवीर की तरह। और चौथी उपमा बताई कुंजर के समान। कुंजर कहा जाता है जो हाथी है, 60 वर्ष का बूढ़ा हाथी है, लेकिन इतना बलवान है कि बहुत सारी हथनियां अगर घेर ले फिर भी वो हाथी जो बहुत बलिष्ठ है, जिसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ऐसे 60 वर्ष के हाथी के समान बलिष्ठ और बहुश्रुत ऐसे होते हैं जो अपने आत्मबल को इतना मजबूत रखते हैं जिनके सामने कर्म भी परास्त हो जाते हैं। ये नेक्स्ट उपमा बताई गई। उसके बाद बताया जाता है कि धैर्य हो तो ऋषभ बैल की तरह होनी चाहिए, जिसके पास तीखे तीखे सींग है और साथ में उनके जो भुजाएं होती है वो भुजाएं भी बहुत बलिष्ठ है। तो ठीक वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं उनके पास तीखे सिंगों के समान उनके पास बहुत सारा ज्ञान है, और उसी ज्ञान के कारण से चाहे कैसे भी लोग आ जाए, कितने भी प्रकार के लोग आ जाए, उनको परास्त करने की ताकत बहुश्रुत रखते हैं। तो वहां पर उनका धैर्य कैसा है, ऋषभ के समान है, बैल के समान है, वो कभी भी अधीर होते ही नहीं। अगली उपमा आती है कि जहां पर बता दिया गया साहस हो तो सिंह के जैसा हो। चाहे पूरे जंगल में कितने भी तरह के पशु पक्षी आ जाए, लेकिन सिंह के सामने कोई टिक नहीं सकता। ठीक वैसे ही बहुश्रुत के अंदर भी ऐसा साहस होता है कि उनके साहस के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगली उपमा बता दी गई कि जहां पर शक्ति हो तो वासुदेव की जैसी हो। वासुदेव के पास शंख है, चक्र है और साथ में गदा भी है, और उनके पास इतनी शक्ति है कि 3 खंड को साध लेते हैं। तो ठीक वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं उनके अंदर भी इतना सामर्थ्य होता है, शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी इतना मजबूत होता है, उनकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि वो निरंतर अपने कर्मों को क्षय करते हुए आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। फिर रिद्धि हो तो कैसी हो, चक्रवर्ती की जैसी हो, जिनके पास 14 रत्न होते हैं। अगली उपमा चक्रवर्ती के साथ की गई। जैसे चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं, उनकी ऐसी रिद्धि होती है, उनके पास इतना ऐश्वर्य होता है, ठीक वैसे ही बहुश्रुत के पास 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, और यह ज्ञान ही उनके लिए रिद्धि है। अगली उपमा बताई वैभव। वैभव किसके समान, इंद्र के समान। इंद्र के पास वैभव कैसा है कि जहां पर उनके हाथ में हमेशा वज्रपाणी जैसा शस्त्र होता है, और ऐसा वज्रपाणी का शस्त्र जिसकी वेदना भयंकर होती है, ऐसा शस्त्र किसी के पास भी नहीं है, और हजारों नेत्र वाले। अब आपको पता है कि इंद्र के पास कितनी आंखें होती है, इंद्र भी देव है तो 2 आंखें हैं, लेकिन यहां पर कहा गया कि सहस्र नेत्र जैसे इंद्र के समान, यानी उनके 500 सामानिक इंद्र के समान होते हैं, मंत्री होते हैं। 500 सामानिक देव यानी 500 मंत्री, और एक एक मंत्री के कितने आंखें, 2-2 आंखें, यानी 1000 आंखें वैसे हो गई। तो 1000 नेत्रों से इंद्र का कार्य संपन्न कौन कर रहे हैं, ये 500 मंत्री कर रहे हैं। इसीलिए इंद्र को क्या कहा, सहस्र नेत्र वाले। साथ में वज्रपाणी जैसा शस्त्र साथ में है, और शक्र जैसे अधिपति वो बन चुके हैं, सभी के ऊपर शासन करने वाले। ऐसे इंद्र का वैभव होता है, ठीक वैसे ही बहुश्रुत का भी वैभव है कि जिनके पास अटूट ज्ञान है, अटूट आस्था है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी वैभव को साथ में लेकर के चलते हैं, और ऐसे वैभव को लेकर के चलते हैं कि जिनको मोक्ष गति प्राप्त होना निश्चित हो जाता है।
आत्मबंधुओं, अगली उपमा में बताया गया कोष्ठागार के समान। उनकी धारणा शक्ति कैसी? कोष्ठागार के समान। कोष्ठागार मतलब जहां पर धान्य बहुत सारे हो तो आप क्या करते हो, कोठार में, गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, करेक्ट है ना? गोडाउन में रखते हैं ताकि वो धान्य सेफ रहे। ठीक वैसे ही बहुश्रुत की धारणा शक्ति उस कोष्ठागार के समान है कि जो धारण करने की क्षमता है। तो बहुश्रुत के अंदर भी ऐसी धारणा शक्ति है कि अनेकों तरह तरह के शास्त्रों का ज्ञान अपने अंदर समा सकते हैं, चाहे वो 4 निक्षेप हो, 7 नए हो, हर प्रकार से ज्ञान को अलग अलग अपेक्षा से समझ करके उसको धारण करने की क्षमता बहुश्रुत के अंदर होती है। तो अनेक प्रकार से उपमित कर दिया गया। और 13वीं उपमा बताई गई जंबू वृक्ष के समान। आत्मबंधुओं, जंबू वृक्ष कौन सा होता है? आपका ये जो जामुन होता है ना, वो नहीं। भरत क्षेत्र के उस जगती के पास जहां पर सुदर्शन नाम का एक जंबू वृक्ष होता है, सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष कौन सा? जंबू वृक्ष, जिसके ऊपर अनाद्रत नाम के व्यंतर जाति के देव को वहां पर रहने के लिए जगह दी जाती है। वही जंबू वृक्ष तय करता है सीमा को। आत्मबंधुओं, ऐसे श्रेष्ठ वृक्ष के साथ बहुश्रुत की उपमा की गई है। कहा जाता है जो वृक्षों में श्रेष्ठ जंबू वृक्ष होता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के जो साधु संत होते हैं उन सभी श्रमणों में श्रेष्ठ कौन? बहुश्रुत। तो जंबू वृक्ष के साथ उपमा दी गई है। और कहा गया कि जैसे अनाद्रत देव को वो वहां पर जगह देते हैं, जिनको अधिष्ठान दिया जाता है, जगह दी जाती है, ठीक वैसे ही बहुश्रुत अपने सानिध्य में बहुत सारे श्रमण भगवंतों को, साधु संतों को आश्रय दे करके उनको आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होकर के उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जंबू वृक्ष के साथ उपमा दी गई। सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी? आगमों के अंदर बताया जाता है कि सीता नदी सर्वश्रेष्ठ नदी कहलाती है, जहां पर मोक्षगामिता के लिए सीता नदी को कंपेयर किया जाता है। अगली तुलना उपमा किसके साथ? सीता नदी के साथ। अब नीलवान पर्वत आता है, वर्षधर पर्वत, और उस नीलवान वर्षधर पर्वत से सीता नदी प्रवाहित होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो नदियां होती है समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो सीता नदी है, ये इसकी प्रवाह, इसकी धारा इतनी अखंड होती है कि वो निश्चित रूप से समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं वो ज्ञान अर्जन करते हैं, अपने ज्ञान की आराधना करते हैं, अपने श्रमणचर्या को निरंतर शुद्ध रूप से पालन करते हैं, लेकिन उनकी श्रमणचर्या कहीं भी बीच में रुकने वाली नहीं है। वो आगे चल करके कहाँ पहुंचने वाली है? मोक्ष तक पहुंचने वाली है, सिद्ध गति तक पहुंचने वाली है, मुक्तालय तक पहुंचने वाली है। वो बीच में रुकने वाली नहीं है। समुद्र को यहाँ पर मोक्ष के लिए कंपेयर किया गया कि जैसे वो सीता नदी मोक्ष समुद्र में पहुंचने ही वाली है, ठीक वैसे ही बहुश्रुत भी मोक्ष में जाने वाले हैं। तो अगली उपमा सीता नदी के साथ। उसके बाद एक उपमा आती है कि जहां पर मंदरगिरी के साथ उपमित किया गया। मंदरगिरी किसे कहते हैं? मेरू पर्वत। जैसे मेरू पर्वत में बहुत सारे रत्न है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारा धन वैभव समृद्धि से युक्त होता है मेरू पर्वत, ठीक वैसे ही बहुश्रुत भी उस मेरू पर्वत के समान अखंड है, मेरू पर्वत के समान अडिग है, कहीं भी डिगने वाले नहीं है, और बहुत सारा धर्म, आराधना, विनय, स्वाध्याय, संयम, साधना से परिपूर्ण है। इसीलिए उनको मेरू पर्वत से, मंदरगिरी से उपमित किया गया। 16वीं उपमा बताई गई कि जहां पर स्वयंभूर मण समुद्र, स्वयंभूर मण समुद्र को अक्षय कहा गया। क्यों अक्षय? क्योंकि वहां का जल कभी भी समाप्त होता ही नहीं। बहुत बार ऐसे होते हैं कि नदियां खत्म हो जाती है, समुद्र के अंदर पानी कम हो जाता है, लेकिन स्वयंभूर मण समुद्र ऐसा है कि जिसमें जल हमेशा अक्षय रहता है और बहुत सारे रत्न आदि का वो स्थान बताया जाता है, बहुत से रत्नों का वो
जन्म स्थल कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं उनका ज्ञान भी अक्षय है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। उनके गुण भी अक्षय है, वो गुण समाप्त होने वाले नहीं है। ऐसे स्वयंभूर मण की उपमा दे करके बहुश्रुत की पूजा की गई, बहुश्रुत की आराधना की गई। और 17वीं अंतिम उपमा बताई गई, समुद्र के समान गंभीरता। स्वयंभूर मण समुद्र के बारे में तो हमने चिंतन किया कि जिनका ज्ञान अक्षय है, जिनके अंदर ज्ञान का धरोहर है, लेकिन साथ में गंभीरता हो तो कैसी हो, समुद्र के जैसी हो। समुद्र का जल गंभीर है, समुद्र के अंदर ज्यादा कुछ हलन चलन ज्यादा दिखाई नहीं देती है। भले ही किनारे पर वेव्स आ सकते हैं, भले ही किनारे पर चंचलता हो सकती है, लेकिन जब समुद्र का मूल स्थान देखा जाए तो समुद्र के बीचों बीच हमेशा गंभीरता रहती है। ठीक वैसे ही जो बहुश्रुत होते हैं वो हमेशा अपने ज्ञान इतना होने के बावजूद कभी अभिमानी नहीं होते, कभी वो अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते, हमेशा अपने गुणों के अंदर गंभीर रहते हैं। आत्मबंधुओं, इसीलिए तीर्थंकर भगवान के लिए भी हम क्या कहते हैं, सागर वर गंभीरा। हम उपमा के माध्यम से स्तुति भक्ति करते हैं। ऐसे बहुश्रुत के लिए भी 17 प्रकार की उपमाएं दी गई और उन उपमाओं के माध्यम से बहुश्रुत की आराधना की गई। और अगर बहुश्रुत की आराधना करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो हम चिंतन कर रहे हैं कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे हो, और करने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा, विनयवान बनना पड़ेगा। और विनयवान बनने के लिए एक सहयोगी तत्व है तपश्चर्या। आज से नवकार आराधना तप प्रारंभ होने वाला है, यानी पंच परमेष्टि की आराधना, नवपद की आराधना, आत्मरक्षा कर स्तोत्र की साधना, जिसके माध्यम से साधक अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए आराध्य के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण भाव को जागृत करने वाला है। और जो साधक तपश्चर्या करता है और तपस्या करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो क्या मिल सकता है, तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो अगले 7वें बोल के अंदर बताया गया कि जो तपश्चर्या करे और जो तपस्वी है, उन तपस्वी की आराधना, तपस्वी का गुण कीर्तन, तपस्वी का गुणानुवाद और तपस्वी की सेवा भक्ति करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे आने वाले प्रवचनों में हम सुनेंगे कैसे हम गुण कीर्तन करते करते ही तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जो भारी कर्मा है ये जीव, उन बाहरी कर्मों को दूर करते हुए हलुकर्मी बने, ताकि निकट भव में मोक्ष को प्राप्त किया जा सके, निकट भव में संयम की साधना की जा सके, आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।